दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं। वो जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो हैं डिस्ट्रेस में हैं। हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया। और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। अब सबकी माँ बनने वाला है माँ इंडिया। बनने वाला है। सबकी मदर बनने वाला वो है इंडिया। कैसे? देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है। हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और हाँ। प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। ऐसा ही है, तो हाँ। अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी हैं, अपनी कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं और जो स्टोरीज बाहर आ रही हैं और जो देखिए डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स है ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज़ दी ओनली इंडियन एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, फिर उन्होंने 3 से 7 तारीख तक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रहना है, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया रहना है। मैं इसको एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड देन सिंगापुर जाना मीन्स कि इंडिया की जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर वो जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। वो जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है। हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं। ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच गए हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले किससे बात करते हैं? वो डियास्पोरा से बात करते हैं। बेसिकली जब वो डियास्पोरा से बात कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि डियास्पोरा जो है वो इंडिया के लिए क्या करेगा। बेसिकली वो उन मुल्कों को भी बता रहे होते हैं कि हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस है, दिस इज व्हाट वी आर। जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये सारे का सारा जो डियास्पोरा है ना, ज़रूरी नहीं इंडियन हुकूमत के साथ खड़ा हो। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इनकी लॉयल्टीज, इनके पास पासपोर्ट जो होते हैं वो डियास्पोरा के जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ के हैं ना। तो बहुत छोटा तबका होता है जो 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 मूव ऑन नहीं करता। मैं एक शख्स को मिला ब्रसल्स में, बेल्जियम में, बड़े अच्छे शख्स हैं वो, सुनील साहब उनका नाम है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि ही हैज़ नॉट गॉट
in the Belgian citizenship. और आई थिंक ये उन्होंने कहा जी मैंने बेल्जियम में 35 साल से बेल्जियम को 40 साल से हूँ, मेरे पास वो कार्ड है यहाँ का, मैं वो रिन्यू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाई ही डिडंट, लेकिन उन्होंने कहा कि बस नहीं, बिकॉज ऑफ ये मसला इंडिया हल करेगा क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो, भाई एटम बम को हमने चाटना है। जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं, उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है। अच्छा, हर कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी होती ठीक हो है, गया सर। उस फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने चलना होता है। इसमें नो डाउट हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस ठीक वक्त। है। अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन की वो इस वक्त इकोनॉमी जो वर्ल्ड के अंदर जो है उभरी है। उन्होंने वाकई में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से हट के, हत्या कि पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है। हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर हाँ, है। उत्तर प्रदेश। फिर भी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सही होगा ठीक सर। है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। ये तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया है, बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली सेट है। साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। बिल्कुल, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फलस्तीन के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।